नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की झलकियों पर। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर एडवांस रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ। कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के कार्यालय का किया घेराव। जे&के रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यूनियन ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बाहू फोर्ट में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की कार को बचाते हुए ट्रक पलटा। सिद्धरा मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर एकजुट जम्मू का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर एडवांस रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ। टीएनबी, जे&के व येस बैंक की 466 शाखाओं में हो रहा पंजीकरण करवाने पहुंचे श्रद्धालुओं में था यात्रा को लेकर विशेष उत्साह। आज 316 शाखाओं के अंदर इस चीज़ को यात्री रजिस्ट्रेशन शुरुआत की गई है और सभी 316 शाखाओं के अंदर आज सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। यात्रा 30 जून से शुरू होगी और ये 11 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के 8 दिन पूर्व तक रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे 30 जून की जो यात्रा है वो 22 जून तक उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इस माध्यम से मैं सभी यात्रियों से एक ही निवेदन करूंगा कि वो यात्रा के लिए पर्ची लेने के लिए पहले से आ जाएं, क्योंकि हर रोज़ एक लिमिटेड संख्या के अंदर ही पर्ची दी जाएगी। कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के कार्यालय का किया घेराव। कहा, ऑनलाइन नहीं, पहले की तरह ठेकेदारों के लाइसेंस हो ऑफलाइन रिव्यू। ऑनलाइन रिव्यू पॉलिसी में जो कंडीशन रखी गई ठेकेदार नहीं कर सकते हैं वो पूरी। होते थे तो जो फॉर्मेलिटी थोड़ी बहुत होती थी, जीआर कटानी या जो भी होती थी वो हम करते थे। इस बार इन्होंने जो नए कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उतनी के उससे भी बढ़कर इन्होंने हमारे ऊपर रिन्यू के लिए फॉर्मेलिटी लगा दी। पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट लाओ, विजिलेंस की उसकी सीआईडी की उनसे क्लियरेंस लाओ, इनकम टैक्स की एनओसी लाओ। मतलब ऐसी इन्होंने लगा दिया जो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब भी किसी के पास करैक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए जाओ तभी वो बोल देते हैं जी आप साहब ही नहीं है, आज फलाना अफसर नहीं है, फलाना नहीं है। हम 1 महीने का इन्होंने हमें टाइम दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर रिन्यू होगा तो होगा, नहीं तो उसकी फीस भी हम डबल कर देंगे। नेक्स्ट ईयर तो उसको कैंसिल ही कर देंगे। जे&के रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यूनियन ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, 7वें पे कमीशन के साथ 57% डीए नहीं मिला कर्मियों को। लंबे समय से विभाग के कंसोलिडेटेड कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही सरकार। 4 महीनों से सैलरी नहीं मिली है और उसके लिए आज हम यहाँ सड़कों पे उतरे हैं। और उसी के साथ जो हमारा 6th पे कमीशन के साथ 57% जो डीए हमारा 55% जो डीए हमारा पेंडिंग है वो आज तक हमें बागुजार नहीं किया गया। और जो हमारे कंसोलिडेटेड लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, लगातार जिनको 8 साल का पीरियड इन्होंने रखा हुआ है कि उसके बाद इनको रेगुलाइज किया जाएगा, और 14 साल हो गए उनको सर्विस करते, आज तक उनको पक्का नहीं किया गया है। और जो हमारे यहाँ हमारे भाई जो रिटायर हो चुके हैं लगातार पिछले 3 साल से, उनको 1 पैसा तक नहीं दिया गया है। इन सब डिमांडों को मद्देनजर रखते हुए आज हम सड़कों पे उतरे हैं। हमारी ये डिमांडें हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू, यूटी जम्मू और अपनी मैनेजमेंट जो एसआरटीसी मैनेजमेंट है, हम उनको। कोरोना महामारी में अनुबंध पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन। कहा, मौत के समय में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर सरकार ने किया दगा। स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं को फिर से बहाल करने तक जारी रखेंगे आंदोलन। कि हमारे जम्मू डुग्गर के बच्चे जो हैं वो आज रोड पे बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट को इतनी शर्म भी नहीं आ रही है कि पढ़ा लिखा यूथ जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तिरंगा अगर हमारे देश की शान है ना, तो ये जम्मू के बच्चे भी हमारे देश की शान है, हमारे देश की शान है। ठीक है, गवर्नमेंट को यहाँ इनका राइट, ये जो राइट मांग रहे हैं, गवर्नमेंट का हक बनता है इनको इनका राइट देना। तो जो भी ये डिमांड्स रख रहे हैं इनको डिमांड पूरी करें। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं जम्मू के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, ये जेएमसी जम्मू के बाहर आज हम धरना कर रहे हैं, ऊपर वाला ना करे वेव की लहर फिर से अगर चरम सीमा में पहुंच गई
हम लोग या हमारे चाहने वाले करीबी लोगों को अगर कोविड हो गया और इस अस्पताल में इलाज कराने को आएंगे, तो अगर ये लोग अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इलाज कौन करेगा? बाहू फोर्ट में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की कार को बचाते हुए ट्रक पलटा। फुटपाथ पर ट्रक चढ़ने से पेश आया हादसा। चालक को आई मामूली चोट। ट्रक में लदे थे मछलियों से भरे बॉक्स। सब कुछ सड़क पर बिखर गया। भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने वार्ड 56 में शुरू करवाया विकास कार्य। कहा, लोगों की जो सड़क निर्माण को लेकर मांग थी उसे पूरा किया गया। बोले, कार्य की गुणवत्ता के साथ नहीं होगा कोई समझौता। भारत माता की जय। बलदेव सिंह, बलदेव बलोरिया, बीजेपी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जहाँ पे वार्ड नंबर 56 की ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है। ये बहुत पुरानी जहाँ मोहल्ले की डिमांड थी और खासकर पहले इसका पीडब्ल्यूडी के साथ ही हमने ब्लैक टॉपिंग का रखा था, लेकिन जो रूल इनका निकला कि 5 मीटर से ऊपर रोड नहीं बनाने, उस वजह से ये डिले हो गया। आज दोबारा हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया है। ये काफ़ी इग्नोर इलाका था, नया भी डेवलप हुआ था, लेकिन कोई भी कोना विकास से छूटा नहीं रहेगा। इस काम का हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं, चाहे किसी भी किस्म के विकास के काम है। मैं लोगों का धन्यवाद। वार्ड 46 के पार्षद द्वारका चौधरी ने पार्क व बाथिंग घाट का किया लोकार्पण। कहा, अक्सर लोगों को 10th डे पर स्नान करने के लिए होती थी समस्या। लोगों की समस्या को देखकर क्षेत्र में करवाए जा रहे विकास कार्य। हमारी वार्ड नंबर 46 का एरिया है, जहाँ पर हमने एक नई पार्क डेवलप की है। ये जो था, यहाँ ट्यूबवेल था और बहुत पुरानी जगह थी, कोई 7 कनाल जगह, और जहाँ पे बहुत ही गंदगी थी, तो हमने इसे पार्क रखा और उसका हमने अभी इसको कंप्लीट किया है। इसके आगे भी काम हमने करने हैं, जहाँ पे अभी झूले लगने हैं, लाइटें लगनी हैं, बेंचेज लगने हैं। जो भी इधर काम होगा, एक बढ़िया पार्क बना करके जहाँ पे हमने इस इलाके को ये पार्क देनी है। जहाँ पे पार्क भी कोई नहीं थी, हमारी एक पार्क शहीद भगत सिंह के नाम की है, वो नहर के किनारे थी। और ये जितना भी इलाका है सेक्टर 4 का, एक्सटेंशन का, प्रीतनगर का, जो उन लोगों को जहाँ पे शेयर करने के लिए और बच्चों को खेलने के लिए ये बहुत ही अच्छी पार्क रहेगी। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पहली भद्रवाही फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का पोस्टर किया रिलीज। रविंद्र रैना बोले, रविंद्र कोतवाल के प्रयासों से देश व विदेश में मिलेगी भद्रवाही को नई पहचान। इस फिल्म का लेखन, निर्माता व निर्देशन की भूमिका कोतवाल ने खुद है निभाई। गजब का काम कर रहे हैं श्रीमान रविंद्र कोतवाल जी, जो मूलतः भद्रवाह के रहने वाले हैं। इन्होंने भद्रवाही में एक फिल्म निर्माण का कार्य शुरू किया है। फिल्म का नाम है गंगा यमुना सरस्वती। ये एक भद्रवाही फिल्म है जिसका आज पोस्टर जारी किया जा रहा है, और इस फिल्म का एक गीत बेगी नरे चिलड़ी नरे, उसको आज यहां रिलीज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित 10 दिनों युवा हुए पार्टी में शामिल। पार्टी के कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया ने युवाओं का किया पार्टी में स्वागत। कहा, आपके कार्यों से प्रभावित होकर जन से लाभ लगातार जुड़ रहा आपसे। इस समय जिस तरीके से देश के अंदर आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन रही है, आम आदमी पार्टी की विकल्प नीतियों से प्रभावित होकर पूरे देश के अंदर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं
छात्र आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। उसी तरीके से जम्मू के अंदर भी आप देख लीजिएगा, आज बच्चा जो है उसके मुंह पे एक ही शब्द है, वो है आम आदमी। आम आदमी मीन्स आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी मीन्स आम आदमी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, आने वाले दिनों में यकीनन जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं इस बात की कि कब आम आदमी पार्टी। भाजपा ने मनाई महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती। प्रोफेसर गरुराम बोले, समाज सेवा के साथ महिला शिक्षा था इनका लक्ष्य। इन्हें श्रद्धांजलि देकर भाजपा इनके रास्ते पर चलने का करेगी प्रण। आज महात्मा ज्योतिराव फूले जी उनकी जयंती जो है पूरे देश भर में बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और महात्मा फूले जी ये एक सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर, और इन्होंने ख़ासकर ये वुमेन एजुकेशन की मतलब चैम्पियन रहे हैं। और इन्होंने समाज की बेहतरी, समाज की भलाई के लिए पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा काम किया। और इनको महात्मा का खिताब भी दिया गया क्योंकि इन्होंने महापुरुषों जैसे काम किए और समाज में जो ना बराबरी का जो उस वक्त प्रचलन था उसे दूर करते हुए समाज की बेहतरी और समाज की डेवलपमेंट की। नहरों की सफाई सही प्रकार से ना होने को लेकर लोगों में रोष। कहा, नहरों की मौजूदा गंदगी से किसानों के खेत में हो रहे खराब। खेतों में नहरी सिल्ट भरने से उपज भी हो रही है प्रभावित। महाराज जी हालत बनी है नहरी विषय इसी सफाई नहीं की नहीं गई। ये खेतर पानी जाना तो 2 दिन मेले रही गए न, ठीक है, यदि सफाई की जा। देखिए, हम तो हर दफ़ा इस बात को उठाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी बैसाखी आती है तो नहर की हालत कितनी बदतर होती है। हम बार बार इस चीज़ को उठाते हैं कि बैसाखी पे नहर को साफ़ किया जाना चाहिए। और मेरे को लगता है अब 2 ही दिन बचे हैं बैसाखी को। वार्ड नंबर 75 के पार्षद गार सिंह ने संग्रामपुर में शुरू करवाया तारकोल कार्य। कहा, लोगों के सहयोग से ही बिना विवाद हो रहे क्षेत्र में विकास कार्य, जो कार्य हैं बाकी उन्हें भी जल्द से जल्द करवाने का होगा प्रयास। ये गल कहना कि सारे ग्रां वाली बिलिया कम तां नहीं चलते हुआ ये सारे लोग किते हो। बाकी अस उसका भी बड़ा शुक्रिया अदा करने कि जो टाइम पुछी हो और लोकली जी अस महकमे का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जो लोग बड़ी सही बात और क्वांटिटी जी क्वालिटी है वो बड़ी सही पवदी है। डी साहब का और जोड़े साढ़े जई साहब जिस मौके पर इन्हें बड़ी देख रेख कम हुआ। बाकी मेयर साहब का बड़े धन्यवादी हाँ कि जो साढ़े बड़ा जल्दी को जल्दी शुरुआत कराया। और म्यूनसिपैलिटी का भी बड़े धन्यवादी हाँ। कमिश्नर साहब का अस इन्नी गल आखते हुई सारे लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हथ बनी रिक्वेस्ट है कि सारे लोग रली बनी इकट्ठे चलो। भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप राज गुप्ता ने की पत्रकार वार्ता। कहा, बैसाखी पर्व रजौरी के लोगों के लिए रखता है विशेष महत्व। 1948 में इसी दिन पाक के कबायलियों को भारतीय सेना ने मार भगाया था। कि इस पर्व के ऊपर आर्मी और सिविल जड़े मिल के इस प्रोग्राम की मनाते हैं। वो सारा आर्मी का बहुत सारा रोल है कि वो इस मौके के ऊपर मनोरंजन के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। और इस तो अलावा खेला होनी है। 2 दिन का फंक्शन चल रहा है उससे 13 और 14 अप्रैल 2 दिन का फंक्शन चल रहा है जिहदे उन्होंने शहीदों की श्रद्धांजलि भेंट की जानी है। और इस दिन की विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता और सारे लोगों की इस मौके के ऊपर असी मुबारकबाद दे रहे हैं, उन्होंने शहीदों की श्रद्धांजलि देने हैं। और हिंद सेना का जयगान होंगे कि हिंद सेना की वजह के नाल ही रजौरी जी मुक्त हुई। अगर उस वेले इस सेना
शीतला मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर एकजुट जम्मू का प्रदर्शन, कहा मात्र शब्दों से नहीं करेंगे इस कृत्य की निंदा, अगर प्रशासन ने दोषियों को ना पकड़ा तो होगा उग्र आंदोलन। हम आपके माध्यम से ये सरकार तक अपनी अपील रखना चाहेंगे कि हमारे सिदड़ा जो मंदिर है वहाँ पर जिस तरह तोड़फोड़ की गई है, हमारी मूर्तियों को जिस तरह खंडित किया गया है, हमारे बाबा कालीवीर जी को जो हमारे जम्मू के कुल देवता हैं उनका अपमान किया गया, उनकी मूर्ति को खंडित किया गया है, इसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिर्फ हम शब्दों में कहकर इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे कि हमने उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बताना चाहते हैं, हमारी सीधी चेतावनी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्द से जल्द अगर उन लोगों को पकड़ा नहीं गया जो लोग कल्प्रिट्स हैं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारी शराफत का हिंदू जो कम्युनिटी है वो बहुत पीसफुल है, हमारी शराफत का फ़ायदा ना उठाया जाए। हम लोग सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, पर अगर सिर्फ हमारे हिंदू धर्म को टारगेट किया जाएगा, वो भी हमारे कुल देवता को जो हमारे आराध्य हैं, और उस पर जिस तरह आज हमारी सरकारें चुप बैठी हैं आके। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।